इसके अंदर एक स्टिक है जो फायर स्टिक है, बेसिकली उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से ये आप देखेंगे दूर तरफ तक जो है ये चिंगारियां उड़ती हुई जाती हैं और पीछे पूरा समा इस वक्त रोशन हो चुका है। इकबाल भाई, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, आप क्यों खेल रहे हैं आग से? मतलब इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल आलम जो स्टिक आर्ट में महारत रखते हैं। मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्टिक के जरिए जो है वो फायर के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है। लोगों को इतने नए शौक होते हैं, इस शौक की खास वजह क्या है? खासकर एलईडी लाइट्स के साथ ये पूरा एक लिबास ज़ेबतन करना। पहले मैं एक था, सीखता गया, फिर मैं दूसरों को सिखाता गया। जो नौजवान फारिग होते थे फिर उनको लेके आए, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता गया। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसे एंटरटेनमेंट में भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी और दूसरे बुरे कामों से भी लोग बच जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अब ये कहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, अब क्यों घुमा रहे हो इस तरह से, और एक अलग सा लग रहा होता है। तो मैं बता दूं नाज़रीन को कि ये चनी ममालिक है जो पीओ के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था उनमें से एक मैं हूँ। मतलब आप एक वाहिद शख्सियत हैं जिस काम को कर रहे हैं। जी, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं इसको ओलंपिक में लेके जाऊँ। अब लोग पूछते हैं यार ओलंपिक के अंदर तो ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें, सारी गेम्स हैं, आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे? मैं नाज़रीन को ये बता दूँ कि ओलंपिक के अंदर वो आर्ट वो परफॉर्मेंस की जाती है जो पहले से है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी या ओपनिंग सेरेमनी के उसके अंदर बहुत सारी इस तरह यूनिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उनमें से चंद ये कि हम फायर को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो 4 से 5 मिनट जाके अगर 24 लड़के हैं और हमें हुकूमत सपोर्ट करे तो हमें कोई क्लब इस तरह का मिल जाए कि स्पेस वाला हो, कोई जगह हो हमारे पास। मैं जाके वो ओलंपिक के अंदर या क्लोजिंग सेरेमनी हो, ओपनिंग सेरेमनी हो या पीएसएल के अंदर में जाके ये परफॉर्मेंस करूं तो एक अलग सा मंजर होगा, लोग भी देखेंगे वाकई। और जब वहाँ पे मैं परफॉर्मेंस करूँगा तो मेरा नाम वो नहीं होगा, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क से ये सारी चीज़ें बाहर जाएं, क्योंकि हम बाहर से बुला लेते हैं आर्टिस्ट को, हम नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं कहीं बाहर जाके, तो हमें बाहर निकलना। क्या अखराजात किस तरह से मैनेज करते हैं? बैकग्राउंड है वो खासा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लाइट्स पे इंटरेस्ट को बनाने पे जो अखराजात आते हैं, जो चीज़ों पे आते हैं, वो किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। नाज़रीन को मैं ये बता दूँ, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और ये एक मेरा शौक़ है, क्योंकि जो मैं अपने मुझे जो जॉब से या मैं जो काम कर रहा होता हूँ, जो मेरा एक वर्किंग है, मैं इससे पैसे निकाल के ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। मैं ये ज़ाती मैं अपने पैसों से कर रहा होता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते। बल्कि इसमें ये बताइएगा कि जो अभी आपने ड्रेस पहना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ की हुई हैं खासकर, और किस किस तरह की चीज़ें जो आप परफॉर्म करते हैं? जी, इसके अंदर हम एलईडी सूट है, एलईडी शूज़ है, एलईडी कैप है, एलईडी स्टिक है, एलईडी रिंग सर्गर है, बॉल रोटेटिंग है, और इसके अंदर सिंगल फायर है, डबल फायर है, फाइल केमिकल है, एलईडी फायर शो है हमारे पास, यानी कि बहुत सारा इस तरह आर्ट है। अच्छा, घर के अंदर जब बाज़-औक़ात लाइट चली जाती तो आपने ये सूट पहन के निकल जाते हैं कि इमरजेंसी लाइट वगैरह है रखी हुई? नहीं, एक मतलब इस तरह से हुआ था कि मैं किसी फंक्शन में जा रहा था और घर की लाइट होती नहीं है ज़्यादातर, तो मुझे लाइट नहीं मिल रहा, तो मैंने अपने एलईडी सूट को ऑन कर दिया, तो वो एकदम से घर मेरा रोशन में, मेरे को एक एक चीज़ दिखना स्टार्ट हो गया कि यार वाकई यार ये तो हम इसे लाइट जब चली जाए तो हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो मेरे लिए उस दिन समझ में आया कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा घर में पहन के घूमता रहेगा, वो सारे घर इसी तरह से जहाँ जहाँ वो मूवमेंट करेगा वो घर इस तरह रोशन होता रहेगा। ये पीछे जितने भी लड़के मौजूद हैं ये कमाल महारत से मुसलसल इस आर्ट को करते हैं। ये काम अखराजात वाला है। इनका कहना ये है कि अगर सपोर्ट मिले, कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, कोई प्रॉपर जगह मिले तो अपने इस आर्ट को वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।